हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग आईआईटी जैम जो 2024 में एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे और उसमें से जो कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट ने पूछे थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उसको ध्यान से देखेंगे, ताकि जो आने वाला एग्जाम है आपका आईआईटी जैम 2025 या टीएफआर का एग्जाम या आईसीएमआई या नेट गेट जो भी आप देना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन से वो सीख ले पाए कि क्या इंफॉर्मेशन इनके अंदर है, क्या कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ओके, तो हमें दो सीक्वेंसेस डिफाइन कर दी गई हैं। ए एन लॉग एन प्लस लॉग एन का पावर लॉग एन, एंड अनदर वन इज बी एन इज इक्वल टू एन वन प्लस वन बाई लॉग एन। ठीक है, दो सीक्वेंस है ए एन एंड बी एन। एन जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 to infinity है। बी एन के लिए भी जो एन है वो 3 से infinity है, क्योंकि देखिए लॉग एन इन्वॉल्व है और लॉग ऑफ वन जीरो होता है, राइट? सो मीनिंग सेंस नहीं होगा। ओके, उसके बेसिस पे वन बाई एन सीरीज और वन बाई बी एन सीरीज, इसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे क्वेश्चन पूछे जा रही हैं। तो चार ऑप्शंस था, मैंने ये लिख दिया कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं और ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। और इस टाइप के क्वेश्चन जब भी क्वेश्चंस में सीक्वेंस में लॉग एन राइट एक्सपोनेंशियल्स इस टाइप की चीज़ें जब इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि क्वेश्चन में कोई जान नहीं, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा सा भी अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे तो आप इजीली देख के टिक मार सकते हैं। बट एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी देखे हुए क्वेश्चंस भी जाने अनजाने में गलतियां हम लोग से हो जाती है। तो चलिए पहले देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाए, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो। ठीक है, तो चलिए अप्रोच करते हैं। सो आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच, हाउ टू थिंक, कैसे हम लोग सोचें इस टाइप के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को, क्या इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, क्या थॉट प्रोसेस हो। ठीक है, तो पहले तो आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग को पता होंगे, बट चूंकि लॉगिन वगैरह इन्वॉल्व है, लॉगिन का पावर लॉगिन है, ये सारी चीजें, तो दिमाग में जो एक चीज क्लिक होना चाहिए कि कोई भी सीरीज है, एक स्टिमेट्स है, तो एक इनइक्वालिटी के थ्रू से हमें आंसर मिले तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो जस्ट लेट मी रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। ओके, कि अगर आपके पास दो सीक्वेंस है, इन जनरल नहीं, जैसे कि मान लो कि आपके पास ये है और इवेंचुअली ये इनइक्वालिटी ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, इफ दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, तो इंप्लाई करता है कि ये सीरीज भी आपका डाइवर्जेंट होगा। दिस इज सो कॉल्ड कंपैरिजन टेस्ट। ओके, और इसी का कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट कि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो इंप्लाई ये जो सीरीज होगा एक्सन, ये भी अपना कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, दिस टू आर सेम स्टेटमेंट। तो ये और यही दो चीज हम लोग इन्वॉल्व करेंगे टू आंसर दिस क्वेश्चन, समझे? और लॉग का थोड़ा सा प्रॉपर्टी कि लॉगरिथम का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, ओके, तो ये दो चीजें। चलिए, तो इसको मैं मिटाता हूँ। अब इसका यहाँ पर यूज कैसे होगा, आप यहाँ देखिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट पे आ जाइए, एन जो है ये आपका देखिए, ये लॉग एन प्लस लॉग ऑफ लॉग एन, ये पावर है। ओके, लॉग ऑफ एन। ओके, ठीक है, अब ये लॉग एन एन 3 से बढ़ा दिया तो ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव इन्वॉल्व है। ठीक है, अंदर वाला जो क्वांटिटी है थोड़ा इसको आप गौर से देखेंगे तो ये लॉग एन से बड़ा है। ठीक है, तो पावर इससे बड़ा आ जाएगा। सो ए एन का एस्टिमेट हमें पता चल गया कि ये है, तो वन बाई ए एन हमें पता चल गया कि ये है। अब इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दे दें कि ये सीरीज के बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं, तो बात हो जाएगा, राइट? सो दिस इज माई लाइक एक्स एन एंड दिस इज माई लाइक वाई एन। ठीक है, तो इसको चाहें तो इसको एक्स एन बोल देते हैं और इसको हम लोग वाई एन बोल देते हैं, एंड दिस इज ट्रू फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, अब थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं कि ये है क्या, इस वाई एन को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, ये बहुत तरीके से इसको हम लोग आंसर दे सकते हैं। सो हेयर, ये मेरा जो सीक्वेंस है वन बाई लॉग एन का पावर लॉग एन, इससे जो एसोसिएटेड सीरीज होगा वो कन्वर्जेंट है कि नहीं।
एक मैं थोड़ा सा फैक्ट बोलूंगा, आप थोड़ा रिकॉल करो। अगर x और y दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, दोनों में कोई भी वन नहीं है, देन x ऑफ log y इज इक्वल टू y ऑफ log x होता है। इज दैट क्लियर? या x of log y इक्वल टू y of log x होता है, ठीक है। That's true. Use this fact, you should prove it. That's small exercise. Take the logarithm both sides, it's easily done. So look at here. So here yn is, yeah, आपका कितना है ये? थोड़ा अगर इसको गौर से देखें तो मजा आ जाएगा। या yn ऑफ log n का पावर ये log n है, ठीक है। अब इस केस में, जैसे कि इस केस में अगर आपको लगाना हो यहाँ के केस में, तो जैसे कि log n है, log n इन्वॉल्व है। अब ये देख के भी आदमी को प्रॉब्लम आ जाता है कि ये है क्या। देखिए, ये log n ऑफ log n, इसको आप मन में x लीजिए, ठीक है, x log y, तो ये कितना आ जाएगा? y log x, ओके, है ना? इज दैट क्लियर? राइट, x log y, y log x, ठीक है। और log n जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिस गोज टू इंफिनिटी, सो इट विल क्रॉस टू, तो इट क्रॉस टू एक सर्टेन टाइम के बाद, करेक्ट, दैट्स ट्रू। या so log of log n is n of log of log n. So somehow I have to convert this in terms of n, right? क्योंकि हमारे पास एक सीरीज है, right? एक डेफिनेशन है कि हाँ ठीक है, ऐसा कुछ होता है तो कॉची कंडेंसेशन है, देन वी हैव उसके एप्लीकेशंस पे सीरीज 1/n p कि वो कब कन्वर्जेंट होता है। तो जब भी इस टाइप की चीजें आए तो कुछ n के टर्म में एक्सप्रेशन आ जाए तो हमसे हेयर एंड देयर चीजें हो जाती हैं, राइट, है ना? तो बस इसी चीज को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यूजिंग दिस वाई एन, ये आपका आ गया 1/n ऑफ log एन, या, और ये क्वांटिटी एन स्क्वायर से बड़ा है तो रेसिप्रोकल 1/n² से छोटा, और ये सब क्वांटिटी सब पॉजिटिव। अब वाई एन लेस देन इक्वल टू जेड एन, कंपेरिजन टेस्ट लगा दीजिए, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, सो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, सो दिस इज कन्वर्जेंट, सो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये अपना सीरीज कन्वर्जेंट हो गया, ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गया। फिर से कंपेरिजन टेस्ट लगाइए अगेन, क्योंकि ये पॉजिटिव सीक्वेंस है, राइट, ये सब पॉजिटिव है, 1/n सब के सब ये पॉजिटिव है, तो 1/n भी पॉजिटिव हो गया, सो दिस इज पॉजिटिव एंड लेस देन इक्वल टू दिस, एंड द एसोसिएटेड सीरीज इज कन्वर्जेंट, सो बाय कंपेरिजन टेस्ट सीरीज 1/n इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ से डन हो गया। सो यूजिंग दिस imply the series 1/an is convergent, डन, ठीक है। कितना बेसिकली हम लोगों ने इस क्वेश्चन पे अप्रोच किया देख लीजिए आपके सामने, ठीक है। यहाँ से चाहते हैं आप ये सीक्वेंस को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी प्रूफ कर सकते थे। आई मीन दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, यू कैन अप्लाई द कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, लॉग एन का पावर लॉग एन जब ऐसा रहे तो डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग चेक करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, ठीक है। देखिए, कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो एग्जाम में क्विकली आपको क्लिक करे कि हाँ ये मुझे क्लिक कर रहा है, ये मुझे दिख रहा है, इस टाइप की चीजें हो तो ज्यादा अच्छी रहती है, ठीक है। तो उस हिसाब से दिया कि देखो कितना आसान है, बेसिक लेवल से बेसिक तरीके से, ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आसान है, ये बी एन देख लो, एन 1+1/n है। सो इसके पीछे हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या इन्वॉल्व है, सो दैट वी कैन इजिली डू दिस, या। सो हेयर, तो 1/bn पे आप जाओगे, ये आ जाएगा 1/n ऑफ 1+1/log n, राइट, ये आ जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है, थोड़ा सा देख रहे हो कि इसका बिहेवियर क्या है, something it behaves nicely, right? Yeah, so n of 1+1/n, so it's behave something crazy, right? So अगर आप उसको yn बोल दो, या okay, let's call it this again xn, so इसको लिखो xn, n+1/log n, okay। अब yn ले लो 1/n and apply the comparison test, so xn by yn, and that's nothing but n, yeah, n+1/log n, decrease it, clear हुआ? हाँ जी, so it gets cancelled, yeah, n of 1/log n, ये आ गया, एंड दिस सीक्वेंस
goes to 1 upon e. So both series converges, both series diverges. Why? How? Check it. ठीक है? n by 1 by log n आप लिमिट चेक करोगे तो ये दिस लिमिट या n goes to infinity n of 1 by log n, यही यहाँ पे क्रुशियल पार्ट था. दिस लिमिट इज प्रॉब्लम. ये है ना कि अभी ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं तो ठीक है बन रहा है. ये क्वेश्चन है जैसे मैंने बताया इसी बार एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है. बहुत लोगों से प्रॉब्लम हुआ है. बहुत मतलब आप सोचो कि टॉपर जो है वो 50 54 मार्क्स, जैसे मेरे यहाँ से जो ऑल इंडिया रैंक आया था जैम में 5 था, उसका 49 मार्क्स था, 50 के आसपास था. ये हाल था इस बार. तो इसका मतलब क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में लोगों को प्रॉब्लम हुआ, कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम हुआ, दिक्कत हुआ. रीजन इस टाइप की चीजें जब एस्टिमेट्स आ जाती हैं, जब आपको एस्टिमेट लेना होता है सीक्वेंस में हेयर एंड देयर, प्रॉब्लम्स आती हैं. तो उसको थोड़ा सा समझना कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे चीजें इन्वॉल्व है, कितना बेसिक तरीके से चीजें वर्क कर रही हैं, वो क्लियर होना चाहिए. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया एक्शन ये और ये लिमिट. अब ये लिमिट में बहुत लोगों को दिक्कत है. अब जैसे कि किस फॉर्म में ये इन्फिनिटी का पावर जीरो, इन्फिनिटी का पावर जीरो अनडिटरमाइन केसेस होता है, इसको आप कैसे सॉर्ट आउट करते हो, राइट? एक्सपोनेंशियल लेके लॉगरिथम लेके बोथ साइड एंड देन यू वर्क ऑन इट, राइट? है ना? आप लॉग ले लोगे, जैसे कि यहाँ पे चलो इसको आपने ये सीक्वेंस माना, लेट्स से ए एन आपने मान लिया, ए एन बी एन ले चुके हो, सी एन ले लो. सी एन आपने ले लिया एन बाई वन का पावर एन, ठीक है? जैसे कि एन 1 by log n, तो इसका लिमिट इन्फिनिटी का पावर जीरो फॉर्म है, राइट? तो लॉग ऑफ सी एन आप लोगे तो 1 by log n, ये बाहर, और ये log n ये कैंसिल, दिस इज वन, दिस कन्वर्जेस टू वन, सो सी एन गोज टू ई एक्सपोनेंशियल, सो दिस लिमिट गोज टू ई. तो ऐसे. तो अब एक और फैक्ट हम लोग को पता है कि अगर दो सीक्वेंस है हमारे पास, दोनों का रेशियो एक पॉजिटिव नंबर पे जा रहा है, राइट? देन बोथ सीरीज कन्वर्जेस और बोथ सीरीज डाइवर्जेस. तो ये जो सीरीज है ये हमारा डाइवर्जेंट है. सो अगेन बाय कंपैरिजन टेस्ट दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट. ठीक है? ऐसे. तो इतने आसान तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लियर कर सकते हैं, इसलिए मैं आप लोग को सबको बता रहा हूँ कि चीज़ों को थोड़ा समझो. अभी आने वाला एग्जाम है आईआईटी जैम 2025 का, या जो भी आप टीएफआर का एग्जाम देने जा रहे हो या आईएसआई का देना चाहते हो, आप लोग में बहुत सारे लोग हैं जो क्यूरियस होंगे इस चीज़ के लिए, जो अच्छे जगह पढ़ाई कर रहे हैं, बट स्टिल इस टाइप की चीज़ों में जिनको प्रॉब्लम्स होती है. आई सजेस्ट यू हैव पेशेंस. ओके? और अगर ड्रीम बड़ा है जरूर सोचिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए, और उसमें जो कॉन्सेप्चुअली गाइडेंस का कोई प्रॉब्लम आपको लगता है, एक सपोर्ट की जरूरत आपको लगती है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस में मुझे प्रॉब्लम होता है एंड आई नीड हेल्पिंग हैंड्स, राइट? देन यू शुड ज्वाइन हियर, देयर आर रेगुलर कोर्सेज हियर, जहाँ पे कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को बड़े डिटेल से, चीज़ों को अच्छे से दी जाती हैं, और चीज़ों को आप समझेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि क्या चीज़ें हो रही, कैसे हो रही हैं, राइट? है ना? तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, बट वो दिशा सही होना चाहिए, डायरेक्शन सही होना चाहिए. डायरेक्शन अगर सही रहेगा तो चीज़ें क्लियर होंगी. तो यहाँ के लोगों ने ये चीज़ प्रूव किया है, आप भी अपने आप को प्रूव कर सकते हैं मैथ्स को लेके. तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए. ओके? और जो लोग आगे एग्जाम दे रहे हैं अच्छी बात है, और जो इस बार एग्जाम दिए जिनका अच्छा नहीं गया और इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है, तो अब तो बहुत समय हो चुका है, लेकिन अब आने वाला भी एग्जाम है, तो आपको ये सोचना है कि आपके लिए अब क्या बेटर है. आप जो पढ़ रहे हैं उससे वो पुराने डाउट्स, या जो पहले आपके डाउट्स थे या डायलेमा में जिसमें भी आप थे, वो अभी तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वो आपको पूछना है. उसमें लगता है कि हाँ क्लियर नहीं हो पा रहा, आई नीड सपोर्ट, तब जुड़ सकते हैं. लेकिन करते रहिए काम, देखिए कैसे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से लाइन बाय लाइन टू द पॉइंट जाइए, अच्छे से ध्यान दीजिए, काम कीजिए. व्यर्थ में सोचने से, ज़्यादा नेगेटिव सोचने से इट्स नॉट प्रोडक्टिव. ठीक है? थोड़ा प्रोडक्टिव रहिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए और काम अच्छा कीजिए. ओके? ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में इसी टाइप के क्वेश्चन या कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि चीज़ें आपकी और इन्हेंस हो, नॉलेज और इन्हेंस हो और अच्छी हो. ठीक है? Take care. Till then, enjoy the subject. Bye.